আবার খাবেন ফাদার আপনি চিজকিন ফ্রান্স থেকে নিয়ে আসবেন C'est bien? Très bon. Merci. C'est pour faire 8 yo. Allez. C'est une grande responsabilité de veiller aux enfants, à leur bien-être, à leur éducation. Taking care of their study, their hygiene, their medication, their nutrition, everything. Voilà. Prendre soin de leur hygiène, de leur nutrition. Alimentation, merci, de leur éducation. Yes, and also my 6 helping hands, the powerful 6 helping hands are there, so they help me a lot. Et donc nous avons 6, voilà, il y a 6 autres Didier et Dada pour m'aider. So all together we work with the children, and when they smile, we smile. And Yes. Tous ensemble nous travaillons et voilà, c'est notre joie de les voir sourire. So when they admitted in the school, first it is very difficult for them, but very soon they become familiar. They accept that it is my family, yes. Parfois au début c'est difficile pour les enfants dans les premiers jours de s'adapter à ces nouvelles conditions, ils quittent leur famille. Mais très vite, en général, ils se font très bien et puis ils sont très heureux. So happily we are working, and I love to work here. That's all about me. Voilà. Je suis très heureux de travailler là. Est-ce que vous avez des questions? हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो खाने मैंने बनाए थे और मैं साथ में लेकर गई थी। तो वहाँ पर मुझे सिर्फ़ इनकी जो है ना इनको लगाकर और मेन्यू लगाना था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तानी हमारे खाने हैं और साथ में जो है ना इंडियन भी ज़ाहिर इनको शौक़ से खाते हैं। तो जो हमारे गेस्ट आए हुए थे इंडिया से, तो ये स्पेशल उनके लिए हमने दावत रखी थी। तो उनको जो है ना हमने बुलाया, और ज़ाहिर है यहाँ पर जब कोई किसी और मुल्क से आता है तो यहाँ पर उनको अपने देश के खाने नहीं मिलते, अपने मुल्क के खाने नहीं मिलते, तो बहुत परेशान हो जाता है। इनमें से एक ख़ातून ऐसी थी जो बहुत स्पाइसी खाने पसंद करती थी। तो मुझे नहीं था पता, इत्तेफाक से मैं काफ़ी सारा चाट मसाला भी ले गई थी। तो मुझे कह रही थी मैं बहुत स्पाइस खाना पसंद करती हूँ, और क्योंकि गोरों की भी ज़हनियत को अपने जहन में रखते हुए मैंने थोड़ा स्पाइस कम ही हर एक चीज़ में डाली थी। मैंने मतलब नॉर्मल दरमियाना मसाला लगाया था ताकि जो है ना वो भी खा सके, और मुझे पता है कि वो कितना खाते हैं। तो खैर मैंने फिर चाट जो ले गई थी वो औरत ने दबा कर चाट जो है ना डाली है, अपने चाट की प्लेट बनाई है और उसमें दबा कर दही बल्लों पे चाट डालकर और मसाले डालकर और खाया है और खूब इंजॉय किया है। खैर बहरहाल
हमारे लोग स्पाइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, जबकि यहाँ पर तो नहीं खाते, लेकिन इनको भी मैंने लगा ही दिया है स्पाइसेस पे। नॉर्मली ये लोग इंडिया भी बहुत जाते हैं। यहाँ के जो गोरे लोग हैं ना, मुझे और कंट्रियों का नहीं पता, ऑफ कोर्स वो भी जाते होंगे, लेकिन यहाँ के जो गोरे लोग हैं वो इंडिया बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इनको इंडियन बहुत सारे वर्ड्स जो है ना बोलना भी आते हैं। और जो है ना, मैंने जहाँ तक नोट किया है तो यहाँ मैं जो भी खाने बनाकर अपने साथ ले गई थी, तो मैं ये वो सारे सेटअप कर रही हूँ। जैसा कि आपने उनकी स्पीच भी देखी कि वो उन्होंने जिस तरह इंग्लिश में भी किया और फ्रेंच में ट्रांसलेट भी किया। उनको जो फ्रांस के एक मिसियो थे, उन्होंने फ्रेंच में जो है ना ट्रांसलेट भी किया उन सारे वर्ड्स बाय वर्ड्स। तो ये पूरा स्पीच नहीं था, इसमें मज़ीद मैंने और पूरा सारा नहीं डाला, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे। तो जो नहीं समझ पाएंगे उनके बारे में मैं कुछ ऐसे बताती चलूँ कि जिस तरह के मैंने बताया था कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्टेफानी, वो सोशल वर्कर, बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती है। और मेरा उठना बैठना इन लोगों में बहुत ज़्यादा है जो सोशल वर्क करते हैं यहाँ पर। और जुलियानो है, स्टेफानी है, तो ये लोग जो है ना है तो यहाँ, लेकिन इनका दिल जो है ना वो भारत में, इंडिया में है, क्योंकि ये लोगों ने वहाँ पर काफ़ी इदारे बनाए हुए हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ऐसे इदारे बनाए हुए हैं, ऐसे इदारों की बुनियाद रखी है जो हेल्प देते हैं लोगों को, उन लोगों को हेल्प देते हैं जिन लोगों के पास जो है ना ये मुश्किलात होती है कि वो पोलियो के पेशेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और घर वाले जो है ना उनका इलाज भी नहीं कर सकते। तो फिर वो जो है ना उस इदारों को बच्चे दे देते हैं। और इन्होंने तकरीबन 10वें घर का इफ्तिताह किया है। और जो 3 लेडी जो आप इंडियन देख रहे हैं, ये तीनों वहाँ से इंडिया से आए थे। एक फिजियोथेरापिस्ट थी, और एक जो है ना डॉक्टर थी, और एक जो है ना वहाँ पर टीम का हिस्सा थी, यानी वॉलंटियर थी, जो 12 साल से उनके साथ काम कर रही थी। तो ये पहले 4 दफ़ा फ्रांस गए, और इस दफ़ा भी वो लोग फ्रांस गए हुए थे, और फ़र्स्ट टाइम इंडिया आए क्योंकि स्टेफानी ने इनको इनवाइट किया था। अच्छा, मैं बताऊं कि यहाँ से जो है ना ये लोग अक्सर जितने भी डॉक्टर्स की टीम हो गई, ये सारी जर्मन से जाते हैं, और सारी मेडिसिन इनकी जर्मन से जाती है। और इंडिया, और जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चलने फिरने के काबिल नहीं होते, वो उनको चलने फिरने के काबिल बनाते हैं। उनका इतना अच्छा फिजियो करते हैं, और इनको जो ट्रीटमेंट हो सके वो इनको देते हैं, यहाँ तक कि उनको ऑपरेट करते हैं फ्री ऑफ कोर्स। ओके, और जो है ना जितना हो सके उनको हेल्प करते हैं, उनको चलने के काबिल बना देते हैं, और फिर उनको पढ़ाते लिखाते हैं। उनके लिए घरें इस तरह के बनाए हुए हैं कि जैसे यूरोप में हॉस्टल्स होते हैं, उसी तरह का हिसाब किताब बनाया हुआ है। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है। प्रोजेक्टर पर उन्होंने फ़िल्म चलाई थी, लेकिन मैं हर एक चीज़ नहीं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है। तो मैं ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, और आप लोग मुझे लाइक करते हैं, मैं आप लोगों को लाइक करती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर तो बनता है। और बाकी चीज़ें ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बीच में ऐड नहीं कर सकती क्योंकि प्राइवेसी होती है। और बाकी ये देख रहे हैं कि मैंने चना चाट बनाया है स्पेशल किस्म का, बहुत ज़्यादा स्पेशल, लोगों को बहुत पसंद आया था। और साथ में मैंने फिर दही भल्ले बनाए थे 1 प्लेटर, और फिर मैंने साथ में बैंगन जो है ना उसके पकोड़े बनाए थे, ग्रीन और रेड बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं उसके पकोड़े बनाए थे, आलू के पकोड़े बनाए थे, पकोड़ा ऑर्गेनिक ऑनियन वो बनाया था मैंने, क्योंकि इन्होंने फरमाइश की थी स्पेशली कि हमें इस तरह की चीज़ें खानी है जो हमें यहाँ नहीं मिल रही हैं। हम पता नहीं कितने दिन से इस विज़िट पे हैं, यूरोप के टूर पे हैं अपने काम के सिलसिले में। तो फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा क्या तुम कर सकते हो? मैंने कहा ऑफ कोर्स क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो ये तो हमारे अपने लोग हैं, इनके लिए क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं ये इंडियन मुस्लिम इन चीज़ों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तो
इसलिए भी नहीं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आके बात रुकी कि उन्होंने कहा जिस तरह से वहाँ पर गोरे भी थे और वो इंडियन भी थे, और उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि यहाँ पर हमारे घर के अंदर हर बंदा सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और सब मिलकर रहते हैं और हम हर एक को हेल्प करते हैं। हमें ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है या ये सिख है या ये ईसाई है तो हमें इसको नहीं करना तो हमें उसको हेल्प नहीं करनी। हम सबको एक जैसी हेल्प देंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे और जो भी आए हमारे पास तो ये इदारा उसके लिए ऑलवेज़ खुला हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी जो मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई इस बात से। और यहाँ तक कि इन द फ्यूचर मेरा अपना भी इरादा है, क्योंकि मैं काफ़ी कोर्सेज कर चुकी हूँ यहाँ पर, तो मेरा अपना भी इरादा है कि उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है कि आप भी आकर हमारे साथ वहाँ पर ये वॉलंटरी का कुछ काम कर सकती हैं। तो मैं इंशाल्लाह इन द फ्यूचर मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पर। अभी इस वक्त मैं थोड़ा यहाँ पर ही बिज़ी हूँ, काम तो मेरे ज़िम्मे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जिस तरह मैं यहाँ सोशल वर्क में बराबर का हिस्सेदार हूँ और हिस्सा लेती रहती हूँ, तो मैं वहाँ भी ज़रूर जाऊँगी अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो। इस वक्त मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं और इस वक्त मैं उनके साथ मुझे उन पे भी नज़र रखनी है, तो उनके भी इस वक्त उनको भी मदर की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं पहला तरजीह अपने घर से अपने बच्चों को दूंगी। अगर मैं अपने बच्चों को ही ठीक से नहीं करूंगी कामयाब और ठीक से नहीं संभाल सकूंगी तो मैं आगे किसी और के बच्चों को किस तरह संभालूंगी। तो ये बात है और मैं अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखती हूँ। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत देना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जो सोचती हूँ वो हर माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, आप लोगों को साथ में ये देख रहे हैं चना चाट की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से चना चाट बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है। तो मैं ये बताऊँ कि मैं इसके अंदर इमली की चटनी थी हरे मसाले के साथ, जैसे कि मैं क्या कहूँ आप लोगों को कि जैसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें इसकी और इमली का पल्प और साथ में मैं फिर चाट मसाला वगैरह भी डाल देती हूँ। अच्छा, मेरे पास दही जो है ना मैंने सारा यहाँ पर डाल दिया था, तो मैंने थोड़ी सी दही इसमें से निकाल कर इसमें डाल दी है हल्की सी, क्योंकि इसमें ग्रेवी बनती है। और बहुत सारी ऑनियन है, कटे हुए उबले आलू हैं, चने हैं और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। इजीली ये चाट तैयार है। ऊपर से मैं इसकी थोड़ी अब डेकोरेशन कुछ इस तरह करूँगी कि मैं इसके ऊपर फिर थोड़ा सा गाबिज बारीक कटा हुआ डाल दूँगी, हरी प्याज बारीक कटी हुई डाल दूँगी। अच्छा, ये सारा हरा मसाला, इमली की चटनी और साथ में ग्रीन चटनी है, रेड चटनी है, सब मैं साथ में डाल रही हूँ। स्पेशली इनको बहुत 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 ये दोनों चीज़ें पसंद आई थी। इन्होंने तो बस 2-2 प्लेटें तो मार ही ली ना, इसके ऊपर हाथ साफ़ किया। और क्योंकि मैं जब बहुत ज़्यादा काम करती हूँ ना तो मुझसे फिर खाया नहीं जाता, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं के बराबर वहाँ पर खाया था, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। काम करते करते काम ज़्यादा था, ज़ाहिर है सब कुछ मुझे बनाना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया था। और इसके ऊपर फिर मैंने लास्ट में जो डेकोरेशन की थी तो उसके ऊपर मैंने जो चीज़ें डाली थी वो भी आप देख लें कि क्या क्या डाली हैं। इतनी ज़्यादा मैंने हैवी किस्म का करके ही बनाया था। थोड़ा वो नीमको की जो सेवइयाँ होती हैं स्पाइसी, वो थोड़ी सी डाल दी थी ऊपर। और साथ में मैंने इसके ग्रीन ऑनियन और कटी हुई जो है ना गाबिज बारीक बारीक वो डाल दी थी ऊपर से, हरा धनिया वगैरह ये चीज़ें डाल दी थी। और मुझे तो ये दही भल्ले भी बहुत ही पसंद है हद से ज़्यादा, तो ये भी सही सब लोगों ने एंजॉय किए। मुझसे पूछा कि ये किस तरह आप खाएंगे किस तरह, मैंने कहा बस खाएंगे इस तरह कि आप एक प्लेट में थोड़ा ये डाल दें, थोड़ा वो डाल दें, ऊपर से चटनियाँ डाल दें, चाट मसाला नॉर्मली इसके अंदर है, अगर आपको और डालना हो तो और डाल दें और मिक्स करें और खाएं। और जब इन्होंने खाए तो उन्होंने वाह वाह कि उनके हाथ ही नहीं रुक रहे थे। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना स्पेशल है। वो एक्चुअली वो इसको सैलेड कह रहे थे, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि सैलेड है लेकिन नॉर्मल मुआ। ये लोग इसी तरह से हमारी भी देखें
हमारे लिए चना चाट और दही भल्ला है, लेकिन वो अगर इसको खाते हैं तो सैलेड काउंट करते हैं, तो और दही को वो सॉस में समझ रहे थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ये कहती चलूँ कि ये जो वाइट स्वेटर में जो और जीन्स में जो लड़की है ये है स्टेफानी, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लाइक बहन की तरह बिल्कुल मुझे हेल्प करती है हर मामलात में। और इन्होंने ही इस 10वें घर का इफ्तिताह किया है, दीदी दादा हाउस का, जो इंडिया में है। और इस घर में तकरीबन बहुत सारे बच्चे जो है ना वो यहाँ पर उनका इलाज होगा, स्कूल पढ़ाया जाएगा उनको, शेल्टर हाउस है सब कुछ है उनके लिए वहाँ पर। और उसमें ये जो है ना सिख देखेंगे, ना हिंदू ना ईसाई मुस्लिम कुछ भी नहीं, बस इंसानियत होगी कि इंसानियत के उस पर ये लोग काम करते हैं। और यहाँ पर दर्स ही इंसानियत का दिया जाता है। तो ये जो भी कम से कम तर लोग कहीं के 15 लोग थे। ये मीटिंग जो ऑर्गेनाइज्ड की गई थी ये सिर्फ 15 लोगों की मीटिंग थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये नामी ग्रामी लोग थे। और इन लोगों ने जो है ना ये सारा यहाँ पर मीटिंग की कि हम किस तरह इस घर को चलाएंगे और इसमें क्या क्या करेंगे। तो मैं जो है ना मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। इरादे कभी किसी को बताने नहीं चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अपने मुल्क के अंदर एक ईंट में ज़रूर रखूँगी इस तरह का कि जो मुझसे हो सके। इस वक्त मेरा मुल्क भी बहुत क्राइसिस से गुज़र रहा है, बहुत परेशानियों से मेरे मुल्क के लोग गुज़र रहे हैं। और इस चीज़ का जितना दुख हम ओवरसीज़ को है, क्योंकि हमारे अपने वहाँ पर हैं और हमारे अपने तड़प रहे हैं, जो हाल में है हम सब देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। तो बस दुआओं में याद रखना, हिम्मत ताकत अल्लाह पाक दे कि इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि हम अपने जो हमारे लोग हैं उनको भी सहारा ना छोड़ें और उनकी ऐसी मदद करें कि जो दुनिया देखती रह जाए, ऐसी मदद हो उन सब की इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है और सहारा देने वाले हाथ भी बहुत हैं। लाइफ में मैं ज़रूर ऐसा कुछ करना चाहूँगी अपने लोगों के लिए और खैरों के लिए भी, क्योंकि मैं सिर्फ़ इंसानियत के दर्स को समझती हूँ और आप लोग मेरा साथ दें। इंशाल्लाह ये सब कुछ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह मैं हूँ आज वो मेरी अपनी मेहनत से है सारा कुछ। और जिस जगह मैं पहुँचना चाहती हूँ कि मैं अपनों के साथ बहुत कुछ कर सकूँ, तो अल्लाह मेरा साथ उस मामले में देगा और आप लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपने अल्लाह से और आप लोगों से बहुत उम्मीद है। जितनी मेरी ऑडियंस होगी उतना वो मेरी कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह पाक कामयाब करे ताकि मेरे हाथ किसी का सहारा बन सकें। आमीन सुमा आमीन।